जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें, हम वैक्सीनेशन सेंटर पर आए हुए हैं। इनकम टैक्स गोलंबर के बगल में इनकम टैक्स का ऑफिस है, उसके बगल में होटल पाटलिपुत्रा अशोका है, जिस होटल में अभी वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके पहले कोविड पेशेंट भी हुआ करते थे, यहाँ उनका बहुत ही अच्छे से इलाज चल रहा था। आज पूरे होटल को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया है और मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ये वैक्सीनेशन सेंटर 24 आवर है। आप हमारे फेसबुक पेज वगैरह पर देखिएगा कि सुबह आइए, दोपहर आइए, रात आइए, जब मन कीजिए आधार कार्ड लेकर के आइए और चलते हुए वैक्सीन लेकर के आराम से अपने घर जाइए। अभी भी अगर आप नहीं लिए हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन आज जो हमारा बातचीत का विषय है वो है बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए 10 लाख का ऋण योजना है और इस 10 लाख में 5 लाख आपको मतलब कोई पूछेगा नहीं, बच गया 5 लाख। उस 5 लाख का 1% इंटरेस्ट आपको 40-45 से भी अधिक बार में देना है और जो भी महिलाएं लड़कियों हैं उनके लिए पूरी तरह से फ्री है। इस योजना के बारे में जो यहाँ वैक्सीन लेने आ रहे हैं उन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि ये कैसा है, क्या कहते हैं इसके बारे में। एक चीज तो क्लियर है, ये बिहार सरकार की तरफ से योजना पहले भी चल रहा था, लेकिन कुछ वर्गों में फिक्स था, ओबीसी वगैरह कुछ लोगों के लिए था, लेकिन ये जनरल वगैरह सबके लिए है। बिहार के कोई भी आदमी, बेरोजगार महिला, आप इसका लाभ ले सकते हैं। फॉर्म भरिए, प्रोसेस में आइए और आपको ये लाभ मिलेगा। इसी विषय पर कुछ लोगों से बात करते हैं। प्लीज कम। जी, आप वैक्सीन लेने आए हैं? जी हाँ, अभी जस्ट आई हूँ। ये पहला डोज है या दूसरा? नहीं, ये मेरा पहला डोज है। पहला डोज। तो इतना देर क्यों? दरअसल अभी लॉकडाउन चल रहा था ना, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। तो अभी मैं घर से आई तो सोची अब ले लेती हूँ, क्योंकि आगे काम के लिए अच्छा होगा। आगे मुझे शूटिंग करनी है तो उसमें अगर मैं वैक्सीनेटेड रहूँगी तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं सेफ रहूँगी एकदम। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा हो रहा है, जिन लोगों के पास वैक्सीनेशन का वो पेपर नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, उनको कई जगह आपको हवाई जहाज का टिकट नहीं मिलेगा, आने वाले समय में ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा, कहीं आप बाहर जा नहीं सकती हैं। इसके लिए जितना जल्द से जल्द लोग कर जितना जल्दी हो सके वैक्सीन ले लें। चलिए, हम लोग बात ये कर रहे थे कि अभी बिहार सरकार की तरफ से एक योजना आई है बेरोजगारों के लिए, जिसमें कि 10 लाख रुपया का ऋण सरकार दे रही है और जिसमें है कि 5 लाख का आपका कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, बाकी का 5 लाख का 1% देना है और आपके जैसे लड़कियों, महिलाओं के लिए फ्री है। वाह, ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी कलाकार हैं, मैं भी उसमें शामिल होती हूँ, हम लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं और सब लोग आगे बढ़े, क्योंकि अभी 2 साल से हम कलाकारों की स्थिति काफ़ी डगमगा गई है, काफ़ी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। तो मैं चाहूँगी कि इस चीज़ का लाभ लें और इसमें काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा भी हो रहा है, कोई नुकसान नहीं है। आप इस चीज़ को अच्छे से उठा सकते हैं और जो भी आपका ये लोन है वो आप अच्छे से वो कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई अच्छी बात है कि आप आगे आएँ और इस चीज़ का लाभ उठाएँ। अच्छा, ये क्या लगता है कि ये जो योजना है तरीके से सब तक पहुंच पाएगा या बीच में कुछ गड़बड़ी होने की संभावना है? देखिए, गड़बड़ी तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अभी कोरोना वायरस का टाइम है और हर लोग परेशान है, एक आर्थिक तंगी से परेशान हो चुके हैं, घर में लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एक उम्मीद की किरण के तौर पे ये आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सक्सेस होगा। ये सक्सेस होगा। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति सिन्हा हुआ, मैं बिहार की कलाकार हूँ, पटना में रहती हूँ, अभी आई हूँ वैक्सीन लेने के लिए। चलिए, आपके साथ एक और है, इनसे भी बात करके। मैडम आइए, इधर आइए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रियदर्शनी सिन्हा है। मैं करने आई है? मैं अभी वैक्सीन लेने के लिए आई हूँ। तो इतना देर क्यों हुआ वैक्सीन लेने में? क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले घर पे थी और मैं थोड़ी अस्वस्थ थी, तो इस वजह से मैं अभी। चलिए, अस्वस्थ है, ठीक। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने नहीं आ रहे हैं या लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में यही कहूँगी कि आप लोग वैक्सीन से डरे नहीं, क्योंकि वैक्सीन है तो एकमात्र वैक्सीन ही इसका इलाज है और आप लोग आगे आए और वैक्सीन को ले, क्योंकि अभी आने वाले समय में जो हमारा कोरोना का जो तीसरा लहर स्टार्ट होने वाला है, इसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग वैक्सीन लेंगे तो वैक्सीन ही आपको सेफ कर सकता है। वैक्सीन ही आपको सेफ रख सकता है। चलिए, अभी बिहार सरकार की तरफ से एक योजना आई है जिसमें कि बेरोजगारों को 10 लाख रुपया तक ऋण दिया जा रहा है और इस 10 लाख में 5 लाख आपको कोई शुल्क, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, वो आपका है। बाकी का 5 लाख का मात्र आपको 1% देना है और आपके जैसे लड़कियों के लिए फ्री है। क्या कहते हैं इस योजना के बारे में? जी, आज ही मैं न्यूज़ में पढ़ी थी कि अखबार में पढ़ी थी कि युवा उद्यमी योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया है बिहार में, ये हम लोग लड़कियों के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो जिस तरह से बेरोजगारी की स्थिति बिहार में झेल रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों को एक उम्मीद का किरण के साथ ये चीज़ें आया है। और फिर जो है ये एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए हम लोगों के लिए एक गिफ्ट के तौर पे ही है। अगर हम लोगों
लोगों को इनका फ़ायदा मिलता है तो हम लोग कुछ आगे रोजगार कर सकेंगे और इससे 2-4 लोगों को रोजगार प्रोवाइड भी करा सकेंगे। और जहाँ तक लड़कों की बात है तो उसको 1% ब्याज भी लग रहा है, लेकिन लड़कियों को तो वो भी नहीं। तो ये हम लोग जैसे बिहार में रहने वाली बेटियों के लिए बहुत ही फायदे की बात है। इस योजना का स्वागत करते हैं। हाँ जी, मैं तहे दिल से इस योजना की स्वागत करती हूँ। क्या बात है। अच्छा, इस सुई लेने में डर भी लगता है? थोड़ा तो लगता है। तो जाइए, डरिएगा नहीं, हालांकि यहाँ सिरिंज बहुत पतला, पता भी नहीं चलता है। जाइए, वैक्सीन लीजिए, बहुत जरूरी है। कुछ भी कीजिए, वैक्सीन जरूर लीजिए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी भाई जी नमस्कार, आपका नाम? जी विजय वर्मा हमारा नाम हुआ। वर्मा जी, बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश जी की तरफ से 10 लाख रुपया बेरोजगारों को दिया जा रहा है। जी। जिसमें है कि आधा 5 लाख का आपका कोई सूद, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सही है। और बाकी आधे का 5 लाख का आपको 1% लगेगा। जी। और वो भी महिलाओं को फ्री है। वो भी 84 किस्त में देना है। हाँ, क्या कहते हैं मालूम इसके है? बारे में? हमको मालूम, बहुत ही अच्छा कदम है। एक्चुअली ऐसा है कि इसमें बेरोजगारों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। अब नौकरी की तरफ भागने की जरूरत ही नहीं है। जो युवा उद्यमी हैं उनको नौकरी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना बिजनेस करो, अपना कुछ करो। और सबसे बढ़िया चीज है कि पैसा बिल्कुल नहीं के बराबर लग रहा है, और वो भी 5 लाख तो आपको ऑफ हो जा रहा है। 5 लाख में ही आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उसका धीरे धीरे करके अपना चुका दीजिए। आप आपका अपना व्यवसाय हो गया, आप अपना मालिक हो गए, आप फिर अब दूसरे को रोजगार दीजिएगा। इससे बढ़िया और क्या होगा। तो ये स्कीम बहुत पुराना है, पहले से थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो इसमें सिर्फ था कि ओबीसी के लिए था, लेकिन अभी जो आया है ये आज सबके पेपर लिए में आया है। ये सबके लिए हो गया। जी, आज पेपर में आया है कि अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक वर्ग जो है वंचित रह जाता था। वो मन महसूस कर रह जाता था कि हम लोग, हमारा ये क्या सजा है कि हम उच्च श्रेणी में है, सामान्य जॉब में उसको ही प्रॉब्लम हो रहा है कि बिल्कुल हो रहा है। रिजर्वेशन नहीं है। जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उसमें कहाँ रिजर्वेशन है? जनरल वाले को, जनरल वाले को नहीं था ना। और मतलब कि सबसे ज्यादा कष्ट हमको लगता है जनरल वाले को ही हो रहा था, कि वो न घर के रहे थे न घाट के। अभी है कि कोई रोजगार कर सकता। हाँ, मतलब देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो करना पड़ेगा ना। अभी कर्नाटका हो गया या महाराष्ट्र है या दिल्ली हरियाणा है, वो क्यों डेवलप्ड है हम लोगों से? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है नौकरी पे, यहाँ से जाके वहाँ जॉब करते हैं। हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं पटना में या बिहार में। सो फंड तो चाहिए ना यार, कुछ स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए, कुछ नया इनोवेशन। यहीं के लोग वहाँ काम करते हैं और करोड़ों में कमाते हैं। हमारे यहाँ हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज गुड स्टेप, और पहले लेना चाहिए था, बट होपफुली जब होता ना, जब जागो तब सवेरा। देखते हैं। चलिए, ये एक स्कीम आया, जग जागो तभी सवेरा। ठीक, क्या लगता है कि ईमानदारी से चलेगा कि जो यहाँ बिहार में जो अंडर टेबल का है कि इतना आपको देंगे तो इतना हमको दीजिए? वही गड़बड़ है सर, वही गड़बड़ है। क्या ऐसा आशंका है? सर यहाँ तो अभी अच्छे से वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है। अगर इसमें भी जिस सब सुपरविजन नहीं होता, तो हमने लोगों से कि जब कोविड फैला हुआ था सेकंड वेव, तो 300-400 रुपए दे के भी लोगों ने वैक्सीन लिया। तो आप समझिए कि वैक्सीन लेने के लिए भी लोग 400-500 दे दिए हैं उस जमाने में डर से। तो इसको तो अब नहीं ओवरकम कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। होपफुली लोग जगेंगे तो चीजें ठीक होगी। आई मीन बिहार अच्छे हाथों में है, लगता है। चलेगा। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है ये पाटलिपुत्रा सोका में, हम लोग भी खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि जो लोग नहीं लिए हैं आकर के ले। तो सरकार का एक नया बॉडी लैंग्वेज आया है समाज के बेरोजगारों के लिए। आशा है कि आने वाले समय में और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, और कुछ प्रशासनिक अधिकारी इसमें ठान लें कि ये सक्सेस कराना है तो हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। और कुछ युवा है, क्या करने हैं भाई? वैक्सीन लेने हैं। ले लिए? जी हाँ, दोनों की एक फर्स्ट डोज। तो आज फर्स्ट डोज आज लिए, तो इतना देर क्यों हुआ? जॉब करते थे, टाइम नहीं मिल पाता था। अच्छा, जॉब कर रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, और जॉब में ही कहा गया होगा कि जब तक अगर आपके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, आगे आपका सैलरी रुक जाएगा। तो ये भी एक डर है। कई लोग ये सोच करके वैक्सीन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब जहां जहां जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि भाई वैक्सीनेशन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। सिलेक्ट बुक भी नहीं हो रहा था, बार बार हम अपने मोबाइल से नहीं होते थे तो बुक नहीं होता था, लेकिन आज हो गया तो मैंने ले ली। बहुत अच्छा। और आपके आसपास जो लोग हैं उन लोग, अभी बिहार सरकार की तरफ से एक स्कीम आया है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया। बहुत अच्छा, ये जानकारी है आपको? हाँ जी, आज क्या है ये, कहाँ तक सही है? ये बहुत अच्छा है। लोग, हम लोग भी, हम भी चाहते हैं कि लोग, हमारे घर के लोग भी आगे बढ़े, अपना कुछ हो, है ना। कब तक दूसरे पे रहेंगे? अपना कुछ रहेगा तो टाइम से सब कुछ होगा, आदमी डेवलप भी करेगा, है कि नहीं? तो ये मतलब सरकार का अच्छा योजना, सब बहुत अच्छा है। चलिए, धन्यवाद भाई। आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी, अभी बिहार सरकार से जो योजना है, ऋण 10 लाख रुपया दिया जा रहा है, जिसमें कि 5 लाख फ्री है
उसका कुछ नहीं देना है, और बाकी का 5 लाख का 1% देना है, और महिलाओं लड़कियों के लिए वो भी फ्री है। क्या कहते हैं इसको? नहीं, मैं खुद ही एक बैंक कर्मी हूँ और मैं इंडियन बैंक के साथ हूँ और मैं एडिन विभाग ही देख रहा हूँ। ये अच्छा योजना है और अभी के समय में जब बेरोजगारी अपने चरम पे है, इसको ठीक करने के लिए लोगों को एक अवसर दिया जा रहा है जिससे लोग और बेहतर कर सके, जिस क्षेत्र में उनका स्किल सेट है उसमें बिजनेस कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये बिहार सरकार की तरफ से जो योजना है इससे लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अच्छा, आपको भी पता है ये योजना ओबीसी के लिए मतलब और पहले से भी चल रहा था? हाँ, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं जो वैसे सोशली डिप्राइव्ड हैं, उन लोगों के लिए और प्रमोट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है जिसका बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार, इंडियन बैंक से। चलिए, इंडियन बैंक से अमित जी थे। पीछे एक बड़े भैया है, जरा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? उड़ना बोला है। क्या करते हैं सर? हम भी बैंक में हैं। किस बैंक में हैं? इंडियन बैंक में। हम एक्चुअली कलकत्ता का रहने वाला है, इधर ट्रांसफर होकर आए। यहाँ देखते बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत सुविधा, बहुत व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था लगा। बहुत अच्छा है। अभी 2 जगह पटना में, एक कंकरबाग में स्टेडियम में, और यहाँ मतलब 24 आवर वैक्सीनेशन हो रहा है। हम लोग अपने माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि जो भी नहीं लिए जल्द से जल्द आए, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड लेकर के आइए, चलते हुए अंदर जाइए, 10 से 15 मिनट में आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अभी हम ये जानना चाहेंगे कि अभी बिहार सरकार की तरफ से 10 लाख का जो ऋण वाला योजना है, इसके बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में तो हमको एक्चुअली जानकारी नहीं है टोटल। ये 10 लाख रुपए बिहार सरकार दे रही है बेरोजगारों के लिए। 10 लाख में 5 लाख का आपको कोई ऋण कुछ नहीं देना है, 5 लाख का 1% देना है, और वो भी लगभग 40, 50 और 70 इंस्टॉलमेंट में। वो बहुत अच्छा है। ऐसे अगर है तो बहुत अच्छा है। इधर का जो नया एंटरप्रेन्योर्स है वो उसका काम कर सकेंगे, और जो इधर से बाहर जाता है इधर में काम करके बिहार का उन्नति करेंगे। बहुत अच्छा है ये प्रयास बिहार गवर्नमेंट लिया है, बहुत अच्छा। ये बिहार गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है, सराहनीय है। थैंक यू सर। एक और हमारे बड़े भाई हैं। भाई जी, ये आपका पहला डोज लेने जा रहे हैं कि दूसरा? हम दोनों डोज ले चुके हैं, फादर को लेके आए हैं। अच्छा, फादर को लेकर के आए। हाँ, फादर अंदर गए। चलिए, तो फादर का ये पहला डोज है? दूसरा? दूसरा। चलिए, ये अच्छी बात है कि खुद ले लिए, फादर को दूसरा डोज दिलवाने आए। अभी भी कई फैमिली ऐसे न खुद लिए हैं न फैमिली को दिलवाएं। तो भैया आपसे यही निवेदन करें कि जल्द से जल्द आइए। और ये अभी पटना के हम लोग होटल पाटलिपुत्रा अशोका में है, इनकम टैक्स गोलंबर से सटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड लेकर के आइए, 10 से 15 मिनट में वैक्सीन लेकर के वापस आइए। भाई जी, अभी जो बिहार सरकार का जो योजना आया है, आज के सारे अखबार में है कि 10 लाख रुपया बिहार सरकार की तरफ से ऋण के रूप में दिया जा रहा है। इसमें कि 5 लाख फ्री है, आपको कुछ नहीं देना होगा, और बाकी का 5 लाख आपको 1% देना है। ये युवाओं के लिए कितना फायदेमंद होगा? ये युवाओं के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन सभी युवाओं को नहीं मिल पाएगा। ये वैसे युवाओं को मिलेगा जो बहुत ऊपर के लोग हैं, या तो बहुत नीचे के लोग को नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब कहने का मतलब कि इसमें भी जिनका लंबा हाथ पैर रहेगा, जिनका गेटिंग सेटिंग रहेगा, वो ही इसका लाभ ले पाएंगे। वही लेंगे। और सिर्फ लाभ लेने के पहले हो सकता है कुछ टर्म एंड कंडीशन भी हो, इतना तुम्हारा तो इतना मेरा। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं, इसलिए कि आम पब्लिक में बहुत सारे बेरोजगार हैं। आपको हम दिखा देंगे ऐसा ऐसा बेरोजगार जो कि लोन के लिए तरस रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। बैंक का जो फील्ड अफसर होता है या जो भी होता है कर्मचारी, वो उसको दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर देता है, लेकिन संभव नहीं है कि सबको वो लोन, किसी भी तरह का लोन प्रोवाइड हो जाए। तो कैसे लोग इसका मतलब सिर्फ गेटिंग सेटिंग वाले ही लाभ ले पाएंगे कि कुछ? गेटिंग सेटिंग तो अपनी जगह पे है, वो तो हर स्टेट और पूरे कंट्री में है, इंटरनेशनल में भी तो है। कैसे लोग इसका लाभ ले पाएंगे? हर जगह लेते हैं लोग, तो लाभ लेना ही चाहिए ना। लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों को नहीं ना मिलेगा। ये जब भी मिलेगा मोस्ट बड़े बड़े लोगों को मिलेगा, जिसके पास की 50 लाख करोड़ों का संपत्ति है उसको मिलेगा, ना कि जिसके पास 10,000 का संपत्ति है उसको थोड़ी मिल जाएगा। उसको थोड़ी कोई देगा, नहीं देगा। चलिए, धन्यवाद। तो जिस बात का हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मतलब अगर सरकार की तरफ से अगर कोई स्कीम आ रहा है, तो उसका प्रॉपर फायदा मिलना चाहिए। अभी हम पटना के पाटलिपुत्रा होटल है, वहाँ आए हुए, यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। हम चाहेंगे कि जरा देखिए, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, और जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं यहाँ आकर के अपना तस्वीर खिंचवाते हैं। हमारा दोनों डोज कंप्लीट है, फिर भी हम आपको बताने के लिए कि आप यहाँ पर आइए, वैक्सीन लीजिए, और यहाँ तस्वीर लेकर के सोशल साइट पर डालिए कि आपने वैक्सीन ले लिया है। हम आशा करते हैं कि पूरा आप दिख रहा होगा, नीचे से ऊपर तक पूरा फ्रेम आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो यही है जो बताना था, जो समझाना था। बिहार सरकार जो स्कीम है, आशा करते हैं सबको इससे फायदा होगा। लोगों का शंका, 10 तरह का शंका रहता है कि इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तरीके से जाइए, अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, अगर इतना कुछ बेहतर हो रहा है तो कुछ गड़बड़ चीज भी ठीक किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।
देखते रहे देसी पत्रकार मनीष महिवाल।